लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। काफी दिनों से इंतजार था कि भैया कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे भाई कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट आ चुका है। कितनी गई है कट ऑफ टाइपिंग के लिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपने अपनी आंसर की चेक नहीं की थी और आपको अपने एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता है कि मेरे मार्क्स कितने थे, जिससे कि मैं कट ऑफ से पता कर पाऊं मेरा हुआ है या नहीं हुआ। कई सारे दोस्त ऐसे जिन्होंने आंसर की चेक ही नहीं की, बस उन्हें अब जानना है कि उनका हुआ है पास या नहीं हुआ। तो सभी चीज़ें विस्तार में बताऊंगा, क्लास को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये आज आपका भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर एक आपका रिजल्ट आया है। एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों का साथ में ही आया है। इसमें आपको प्रॉपर बताया गया है कि उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी पे इस तरह से इस वेबसाइट पर आज का रिजल्ट आपका अपलोड कर दिया गया है uppbp.gov.in। ठीक है, अगर हम मेन बात पर आते हैं कि इस रिजल्ट की कट ऑफ कितनी गई है, तो कट ऑफ थोड़ी चौंकाने वाली है। देखते हैं, ऑफलाइन लिखित परीक्षा के बाद कंप्यूटर की क्या होगी आपकी टाइपिंग हेतु, यानी कि ये जो कट ऑफ है आपकी ये टाइपिंग के लिए है। अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है और के लिए नियमावली के प्रावधानों की विज्ञप्ति में उल्लिखित जो भी प्रोसेस दी जाती है उसके आधार पर आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए जो बच्चे पास किए गए हैं और उनकी जो कट ऑफ दी गई है वो मेरे भाई ये है आपके सामने। अगर मैं बात करूं यूआर की कट ऑफ, तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली यही कट ऑफ है यहाँ पर। बाकी कट ऑफ जितनी उम्मीद थी उतनी ही गई है, लेकिन यूआर की मेल फीमेल दोनों की ही कट ऑफ ने यहाँ पर चौंकाया है कि जो यूआर की कट ऑफ है वो गई है हमारी 135.85 के अप्रोक्स। ईडब्ल्यूएस की जो हमारी कट ऑफ है वो गई है 119.49। ओबीसी की जो हमारी कट ऑफ गई है वो गई है 125.78, ये मेल की है। एससी की कट ऑफ 113 और एसटी की कट ऑफ आपकी 81 नंबर पर गई है। अगर मैं यहीं पर फीमेल्स की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि फीमेल्स के लिए जो कट ऑफ गई है महिलाओं की वो यूआर की 129 गई है, ईडब्ल्यूएस 80। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह कट ऑफ यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी किनकी, महिलाओं की। ठीक है ना, तो आप लोग यहां पर, अब बात आती है कि हम ये चेक कैसे करें कि हमारा, अब बात आती है कि हम ये चेक कैसे करें कि हम क्वालिफाई करे भी हैं या नहीं करे। तो सबसे पहले आप भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो यहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती के परिणाम हेतु लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें आप यहां पर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे भाई डाल देनी है। और अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसे डाल करके लॉगिन करेंगे तो यहां पर ही आपसे कह देगा कि आप यहां पर शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं डीवीपीएसटी के लिए, टाइपिंग के लिए, या नहीं हुए हैं। तो इस तरह से यहां पर आपको ये प्रॉपर तरह से बता देगा। अगर आप हो गए हैं तो आप सभी को, जो जो साथी हुए हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नहीं हुए हैं उन्हें आगे जो आपका दरोगा का एग्जाम आने वाला है मार्च में, उसमें प्रयास करने के लिए ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप उसमें अपना 100% दे पाएं। ठीक है, बाकी जो दोस्तों ने टाइपिंग शुरू कर दी थी अच्छी बात है, जिन्होंने टाइपिंग शुरू नहीं की थी, है ना, और वो यहां पर क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो मेरे भाई आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। अच्छा, यहां पर एक बहुत जरूरी बात बताई गई है इसमें कि यदि टाइपिंग में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर शासनादेश में आरक्षण के आलोक में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में बुलाया जाएगा। मतलब कट ऑफ तो चलेगी यूआर की 135, लेकिन अगर इन बच्चों ने टाइपिंग नहीं कर पाई, ये बच्चे आपके डीवीपीएसटी में बाहर हो गए, तो आपको क्या करना होगा, तो आप यहां पर दोबारा से आपकी एक मेरिट लगेगी। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है कि 135 नंबर पे कट ऑफ, पहले कट ऑफ ज्यादा चलेगी सपोज, और इनसे टाइपिंग नहीं लगी तो इस कट ऑफ को डाउन भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही सलाह देकर के चलूंगा कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आप उम्मीद मत ही रखिए। आप अपनी यूपीएसआई का आपका एग्जाम है मार्च में, उसमें पूरी तरह से लग जाइए और यहां पर आप अपनी जिन दोस्तों का आ गया उसकी टाइपिंग भी करें। लेकिन इस लिस्ट में आ जाने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपका सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन आप फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद जब आपका मेडिकल हो जाएगा, जब आप मेडिकल में भी पास हो जाएंगे, तब जाकर के आप फाइनल सिलेक्ट होंगे। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये जरूर रहेगी कि चाहे आप यहां पर पास हुए हो या नहीं हुए हैं, अगर हो गए तो अपनी टाइपिंग के साथ साथ अपनी यूपीएसआई की तैयारी को भी जरूर बरकरार रखें, क्योंकि ऐसे मौके
बार बार नहीं आते, और अगर आप नहीं हो पाए हैं तो फिर तो आपके लिए सीधे खुला मैदान है ही यूपीएससी का, वहां पर आप अपना 100% दे करके अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी तक देनी थी। कई सारे दोस्त कहेंगे सर आपने तो कट ऑफ ये बताई थी वो बताई थी, तो मेरे भाई जो कट ऑफ होती है वो एक आप लोगों के ही एक्सपेक्टेड डेटा के आधार पर बताई जाती है। तो मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि जो यूआर की कट ऑफ है उसमें अंतर मिला है। मैंने 127 बताई थी, ये 135 गई है। इसके अलावा आप बाकी कट ऑफ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस मैंने आपको 119 बताई थी, 119 से 124 के बीच, तो वही 119 से 124 के बीच गई, यानी कि 119 ही गई है। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो यहां पर ओबीसी में क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं तो डेटा भी सबसे ज्यादा ओबीसी का मिलता है, तो यहां पर आपकी 126 कट ऑफ गई है, और यहां पर 125.78 गई है, मैंने 126 बताई थी। इसके अलावा जो एससी वाले बच्चे हैं उनका भी यहां पर देखो 113 कट ऑफ गई है, जबकि 110 से 115 के बीच बताई थी। एसटी वाली कट ऑफ क्योंकि देखो एसटी हुई है ना, इसके अलावा यूआर हुए या फिर आपकी गर्ल्स हुई, इनका जो डेटा था वो बहुत कम मात्रा में था, यानी कि ओवरऑल गर्ल्स ने मात्र 100-150 गर्ल्स ने ही डेटा दिया था, तो इसलिए यहां पर जो कट ऑफ मिसमैच हुई है हमारी सिर्फ एक या फिर गर्ल्स में यूआर की, तो उसका कारण कहीं ना कहीं डेटा होता है, क्योंकि मैं अपने घर से कट ऑफ नहीं बताता, सिर्फ डेटा का एनालिसिस करके आपको बताते हैं। बाकी जिन दोस्तों का हो गया है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में से कई सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होगा कि भैया हमारी टाइपिंग कब होगी, कितने दिन तक हमें टाइपिंग करनी है। तो ये एक ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ये नोटिस अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। इस पर डेट डली है आपकी 5 दिसंबर की, यानी कि अभी 3-4 दिन पहले का ही नोटिस है, और ये अंदर ही इंटरनल नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी परीक्षा के लिए कंप्यूटर परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु परीक्षा केंद्र सत्यापन के लिए, यानी कि आपके टाइपिंग के लिए जो आपके सेंटर होने हैं उसके लिए, और यहां पर लिखा है कृपया अवगत करना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा का आयोजन इसी माह कराया जाना प्रस्तावित है। ये लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है कि कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा का आयोजन इसी माह कराया जाना क्या है, प्रस्तावित है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा दिन खराब नहीं करने पड़ेंगे। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सभी चीजें, आपकी टाइपिंग होगी नहीं होगी, सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी दिसंबर में। तो अब 10-15-20 दिन की बात और है। आप ये मत सोचो कि इसकी कट ऑफ कितनी ज्यादा जाएगी, मैं बिल्कुल बॉर्डर पर हूं, मेरे इतने ही नंबर थे, क्या मैं टाइपिंग की तैयारी करूं नहीं करूं। मात्र 15 से 20 दिन आपके पास है, इनमें आप कर लो। हो सकता है 4-5 दिन में कोई नोटिस आ जाए टाइपिंग के लिए, तो आप यहां पर अपनी जो भी आपको तैयारी करनी है उसे करिए, और उसके बाद फिर आप अपने अन्य परीक्षा को टारगेट यहां पर करेंगे। बाकी जिन दोस्तों का आएगा वो सब टाइपिंग देने जाएंगे इसी महीने में, जहां तक है संभावित है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल डेट आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सभी मेरे द्वारा आप सभी तक समय सही तरह से पहुंचाई जाएगी। किस किस का इसमें नंबर आया है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनका नंबर नहीं आ पाया है भाई कोई बात नहीं, आपको प्रयासरत रहना है। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको प्रयास करते रहना है। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।